श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतें आती हैं इसलिए नहीं कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को पहचान सको। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उसी दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर देगा। समय परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसका इनाम भी उतना ही कीमती होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो भी ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतें आती हैं इसलिए नहीं कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को पहचान सको। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उसी दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर देगा। समय परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसका इनाम भी उतना ही कीमती होता है। जो औरतें हमेशा पति को गलत समझती हैं, उन बहनों से कहना चाहूंगा कि एक मर्द की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। नौकर की तरह तो कमाता है, फिर ना रो सकता है ना किसी से कह सकता है। औरतें तो लड़ झगड़ कर रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन एक मर्द को बहुत से रोल अदा करने पड़ते हैं। माँ की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जननी है। पत्नी की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जीवन साथी है। बहन की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसका फर्ज है। बच्चों की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसके सपने हैं। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और अपने आत्मा की सुनते हैं, वही स्वतंत्र रह पाते हैं, तथा जो सिर्फ दूसरों की बोली बोलते हैं, वो बंधनों में जकड़े रह जाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो केवल उसकी इच्छा करने से वह प्राप्त नहीं होगा। जो पाना है उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा और उसके अनुसार कर्म करना होगा। अपने वो है जो संकट के समय में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, पर समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। सहायता मांगने वाला इंसान भले ही अपने स्वार्थ के लिए आपका स्मरण क्यों न करे, आप हमेशा अपने परमार्थ को ध्यान में रख सबकी सहायता करें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मिठ्ठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखें। जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी पेड़ बनने के लिए जमीन के नीचे दबना पड़ता है। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। वक्त बीतने के बाद अक्सर एहसास होता है, जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते बदल लेते हैं। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। एक अच्छा रिश्ता इस मस्त हवा की तरह होना चाहिए, खामोश, मगर हमेशा आस पास होना चाहिए। जब तक परिवार साथ होता है, तब तक दुनिया की हर चुनौती आसान लगती है। जिस दिन अपनों से विश्वास उठ जाता है, उसी दिन जीवन अधूरा हो जाता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटता है। समझदारी उसी में है कि रिश्तों को निभाया जाए, ना कि हर बात पर उन्हें तोड़ा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं,
दूसरों की चमक देखकर खुद को मत कोसो। हर दीपक की लौ अलग होती है और उसका समय भी। ईर्ष्या तुम्हें भीतर से जलाती है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें भीतर से उठाता है। इसलिए तुलना नहीं, केवल अपना विकास करो। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। जो बीत गया वो सबक था, और जो आने वाला है वो आपका समय हो सकता है। थक गए हो? चलो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो गिरकर भी दोबारा खड़े होते हैं। दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर मत रुकना। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। खुद पर भरोसा रखो। अंधेरे वक्त में ही सितारे चमकते हैं, और आप भी एक सितारा हो। बस चलते रहो, क्योंकि जीतने वाला कोई और नहीं, आप खुद हो। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए। और अगर किसी ने मुश्किल समय में आपका साथ दिया हो तो उसका नाम लेकर उसे धन्यवाद कहना मत भूलिए। शायद आपकी कहानी किसी और की हिम्मत बन जाए। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सदा सरल नहीं होता। जो मुस्कान के पीछे आंसू छुपा ले वही वास्तव में मजबूत होता है। हर ठोकर, हर हार सिर्फ एक नया सबक है। कभी मत सोचो कि संघर्ष व्यर्थ गया, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत अक्सर चुपचाप मिलती है। जीवन में हजारों लोग आपको आवाज देंगे, मगर वहीं बैठना जहां बैठकर आपको अपनेपन का एहसास हो। रहते आस पास ही है लेकिन साथ नहीं होते। कुछ लोग जलते हैं मुझसे, बस खास नहीं होते। जीवन की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। वादा उतना ही किया करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि तुम्हारी झूठी उम्मीद किसी का जीवन बर्बाद कर देती है। जीवन में इन दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना। चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो कोई भी तुम्हें खोएगा वो एक दिन बहुत रोएगा। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते। जिंदगी भर अगर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसान की महंगे वस्त्र तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों पर। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना वो प्रशंसा होती है। घर ना जाओ, किसी के तो लोग रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वो तहजीब बाकी बची है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त एक दिन जरूर सुधार देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। कभी पीछे मुड़कर न देखना है दोस्त, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है।
खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और अपने आत्मा की सुनते हैं, वही स्वतंत्र रह पाते हैं, तथा जो सिर्फ दूसरों की बोली बोलते हैं, वो बंधनों में जकड़े रह जाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो केवल उसकी इच्छा करने से वह प्राप्त नहीं होगा। जो पाना है उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा और उसके अनुसार कर्म करना होगा। अपने वो है जो संकट के समय में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, पर समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। सहायता मांगने वाला इंसान भले ही अपने स्वार्थ के लिए आपका स्मरण क्यों न करे, आप हमेशा अपने परमार्थ को ध्यान में रख सबकी सहायता करें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मिठ्ठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखें। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक सामान्य है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। मंजिल पर पहुंचना है तो राहों में कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। इसलिए जी ले आज अपनी जिंदगी, कल किसने देखा है। अब शौक ही नहीं रहा खुद को सही साबित करने का। अब तो आप जो समझो वही हैं हम, क्योंकि जब तक समझाना था बहुत समझाया आपको। आप समझे ही नहीं तो हम क्या करते। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी ना आपके वक्त की। कहते हैं कर भला तो हो भला, पर आज कल भला करने वालों को भी बुराई ही मिलती है। पत्थर तो बहुत मारे जमाने ने, पर जो आकर दिल पर लगा वो किसी अपने ने ही मारा था। कभी भी किसी के जुबानों के पीछे मत भागो, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसे कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। जीवन में मेरी यह एक बात हमेशा याद रखना, कब्र में दफनाते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं। चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं। कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त के साथ आंसू भी थम जाते हैं। जब इंसान नए लोगों से मिलता है तो पुराने लोगों को भूल जाता है, लेकिन जब नया इंसान दिल दुखाता है तो उसे पुराने लोग ही याद आते हैं। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है जब समय निकल जाता है। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। इसलिए एक पन्ने के लिए पूरी किताब खराब मत करे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए।
जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास वह शक्ति है जिसे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में अपना सम्मान खो रहे हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखें। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई पर इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। हंसकर जीना ही दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। छोटी सी है जिंदगी हंस के जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन सबसे सुरक्षित मार्ग भी यही है। प्रेम अगर करना भी है तो कृष्ण से करो, जिसके विरह में रोने से भी आपका उद्धार हो जाएगा। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि प्रभु श्री कृष्ण किसी भी विकट परिस्थितियों में हमारी रक्षा करेंगे। अगर ना बिखरते तुम ना टूटते, तुम तो क्या आज होते कृष्ण के इतने निकट। तुम अकेले वो हैं जो कृष्ण से मिले नहीं, और जो कृष्ण से मिले हैं उन्हें किसी और की जरूरत नहीं। तुम प्रभु के सामने झुक जाओ, वो तुम्हारे सामने पूरी दुनिया झुका देंगे। शिकायत समय से नहीं स्वयं से होगी तुम्हें कि कृष्ण सामने थे और तुम संसार में उलझे रहे। जहां धर्म और कर्म दोनों का संयोग हो, वहां जीत निश्चित हो जाती है। एक सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया मुझे। नया नया तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है। फिर चाहे वो कोई चीज हो या इंसान, किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर सामने वाले की नजरों में इज्जत और कदर ना हो तो वह टूट ही जाता है। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वही चला करते हैं, वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। सब में कृष्ण को देखना ज्ञान है, कृष्ण को ही सब में देखना प्रेम है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन के दो ही सच्चे साथी है, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जीवन में हमेशा याद रखना कि भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है
जिन्होंने आपकी नजदियों की कभी कदर नहीं की। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपने वो चीज करना बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपको जरूर बोलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते तो वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका कभी होता ही नहीं। श्री कृष्ण को सच्चे मन से मानने वाले लोग वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिखे, जय श्री कृष्ण। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते। कभी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता है कि मंदिर जाना है या अर्थी पर। नंबर 2, जिंदगी की किताब में सबसे अच्छा पल बचपन का होता है। नंबर 3, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। नंबर 4, गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। नफरतों में क्या रखा है, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। याद रखना, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको एहसास करवाते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वो दूसरे के हृदय को प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय से आप दूसरों के भले के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यकीन मानिए उसी समय से आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दे, यह भी बहुत बड़ा दान है। कपड़े और पैसे से कोई बड़ा नहीं बनता, इंसान की पहचान उसके कर्म से बनता। जो दर्द में भी मुस्कुराए वही असली बहादुर है। जो गलत राह पर भी सही बने वही असली ईमानदार है। दुनिया दिखावे से भरी पड़ी है, असलियत कम मिलती है। जो खुद की पहचान बना ले वही दुनिया पर राज करता है। दोस्त
दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपका कोई नहीं है जब तक आप खुद कुछ नहीं बनते। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करो। यकीन मानो, आपकी जिंदगी बहुत हसीन। जब तक परिवार साथ होता है तब तक दुनिया की हर चुनौती आसान लगती है। जिस दिन अपनों से विश्वास उठ जाता है उसी दिन जीवन अधूरा हो जाता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटता है। समझदारी उसी में है कि रिश्तों को निभाया जाए, ना कि हर बात पर उन्हें तोड़ा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की चमक देखकर खुद को मत कोसो। हर दीपक की लौ अलग होती है और उसका समय भी। ईर्ष्या तुम्हें भीतर से जलाती है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें भीतर से उठाता है। इसलिए तुलना नहीं, केवल अपना विकास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सदा सरल नहीं होता। जो मुस्कान के पीछे आंसू छुपा ले वही वास्तव में मजबूत होता है। हर ठोकर, हर हार सिर्फ एक नया सबक है। कभी मत सोचो कि संघर्ष व्यर्थ गया, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत अक्सर चुपचाप मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना, कि जब आप खुश हो तब कभी किसी को वचन मत देना, जब आप क्रोध में हो तब कभी किसी को उत्तर मत देना, और जब आप दुख में हो तो कभी भी निर्णय मत लेना। इंसान अपने भाग्य को दोष देता है मगर अपनी गलतियों को नहीं देखता। आलस्य को सफलता की रुकावट मानता है मगर उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करता। जो मेहनत से डरता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। भाग्य से पहले कर्म बदलो, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। पता नहीं इन दिनों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। बस आंखें बंद करके सब कुछ वक्त पर छोड़कर चलते जा रहे हैं। हर कदम कदम पे समझौता करते जा रहे हैं, मन मारते जा रहे हैं। खुशियाँ, मंजिल और अपनों से दूर होते जा रहे हैं। करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ और रहा है। जो चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। बस ख्वाहिशों को दबाकर खुद को समझाकर चलते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो बहुत थक जाते हैं सब कुछ संभालते संभालते। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है। सोचते सोचते आंखें भी नम हो जाती हैं। एक वक्त था जब हम भी बहुत खुश थे, मेरा मन भी बहुत चंचल हुआ करता था, और आज मन हमेशा परेशान सा रहता है। रात को भी ठीक से नींद नहीं आती है। पता नहीं जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। बस इतना पता है मुझे बहुत सता रही है। शायद मेरी तरह की हालत जमाने में बहुत सारे लोगों की होगी। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई, मगर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। पर जब वे कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें
छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। भले देर से बनो, लेकिन अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बनो, क्योंकि ये दुनिया आपके हालचाल नहीं पूछती, आपकी हैसियत पूछती है। यहाँ आपके लिए रिश्ते नाते तभी होते हैं जब आप खुद कुछ बन जाते हैं। जिस दिन आप मेहनत करके कुछ बनोगे, उसी दिन ये दुनिया आपके लिए रिश्ते बन जाएंगे। दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपका कोई नहीं है जब तक आप खुद कुछ नहीं बनते। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करो। यकीन मानो, आपकी जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी।